कहाँ रह गया यार ये धोबी? अभी तक नहीं आया। अबे फटीचर धोबी, कहाँ मर गया था? इतनी देर लगा दी आने में। कमबख्त से एक काम भी ठीक से नहीं होता है। अबे साले, ये क्या है? मेरे कपड़े अभी तक गंदे क्यों हैं? हरामजादे, तेरे से कोई काम ढंग से होता भी है या नहीं? साला गरीब कहीं का, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। मेम साहब माफ़ कर दो, वो गलती हो गई। आप मुझे कपड़े दे दो, मैं थोड़ी देर में ठीक करके ले आऊँगा। अबे साले गरीब की औलाद, तुझे क्या लगता है मेरे पास बहुत सारा खाली टाइम पड़ा हुआ है तो तेरा वेट करती रहूंगी हमेशा? क्या हुआ नामिका, तुम इस बेचारे को क्यों मार रही हो? यार देखो ना बेबी, इस धोबी से एक काम भी ढंग से नहीं होता है। इसने मेरे कपड़े भी ढंग से नहीं धुले हैं। ये साला हरामजादा एक नंबर का काम चोर है। गरीब लोग होते ही ऐसे हैं। मेम साहब मैंने आपसे माफ़ी मांगी तो है, और मैं बोलता रहा हूँ मुझे कपड़े दे दो, मैं ठीक करके ले आऊँगा। अबे चुप कर, साले गरीब धोबी कहीं का, मुझ पे जबान लड़ा रहा है। अनामिका, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ये गरीब है तो क्या हुआ, है तो आखिरकार इंसान ही ना। ये लोग पूरा दिन काम करके 2-4 पैसे कमाते हैं और उन्हीं से इनका घर चलता है। तो क्या हो गया जो तुम्हारे कपड़े गंदे रह गए? इतनी छोटी सी ही तो बात थी, और ये तुमसे माफ़ी मांग तो रहा है अपनी गलती की। यार देखो अंकित, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसका दोबारा वेट करूं और ये मेरे कपड़े ठीक करके दे, क्योंकि मुझे मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसे साफ करवा के ले आऊँगा। ठीक है बेबी, अब तुम इतना कह ही रहे हो तो रख लो। ठीक है फिर मैं चलती हूँ। साहब आपका धन्यवाद, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेम साहब मेरे साथ क्या क्या करती। अरे भाई, तू मुझे धन्यवाद क्यों बोल रहा है? इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, इंसानों से गलती नहीं होगी तो और किससे होगी? तू चिंता मत कर, ये ले, इसको धो के कल मुझे टाइम से दे दियो। ठीक है साहब। तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना, तारे चाने अंबर जमीन कोई ना। मैं जदों तेरे मोटे उत्ते सिर रखिया, इतों सच्ची समा भी हसीन कोई ना। सोनिया भी लगन गियां फे वालियां, गल्लां नाल जदों टकराइयां वालियां। तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना, तारे चाने अंबर जमीन कोई ना। मैं जदों तेरे मोटे उत्ते सिर रखिया, इतों सच्ची समा। बेबी चलो ना उधर चल के चाय पीते हैं, और मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है तो वो भी कर लेंगे। चलो बेबी, बताओ क्या बात करनी थी? मेरी फ्रेंड है ना वो पायल, उसके बॉयफ्रेंड ने ना उसे गोल्ड की रिंग दी है। मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा है, क्या तुम मेरे लिए गोल्ड की रिंग लाओगे? बेबी अभी तो मेरी सैलरी नहीं आई है, लेकिन 10 दिन बाद ही जैसे ही मेरी सैलरी आती है मैं तुम्हारे लिए गोल्ड रिंग ले आऊँगा। पक्का? हाँ बेबी, तुम कितने अच्छे हो ना। May I come in, sir? Come in, Ankit. Sit. Yes, Ankit. What can I do for you? सर वो मेरी सैलरी नहीं आई है, सैलरी आने का दिन कल था और अभी तक मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली है। देखो अंकित, कुछ क्लाइंट्स के चेक पेंडिंग हैं, पेमेंट आनी है, हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही पेमेंट आएगी हम तुम्हारी सैलरी देंगे। इनकेस तुम्हारी सैलरी नहीं, और भी कुछ वर्कर्स हैं उनकी भी सैलरी रुकी हुई है। लेकिन सर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम था, अगर आप मुझे आज सैलरी दे देते तो बहुत अच्छा होता। अंकित सबको ज़रूरत रहती है, तुम 2-4 दिन वेट कर लो, तुम्हें सैलरी मिल जाएगी। लेकिन सर पिछले महीने भी ऐसे ही हुआ था, आपने 2-4 दिन बोला था और मुझे सैलरी पूरे 10 दिन लेट मिली थी। तेरे से बोला है ना मिल जाएगी सैलरी, उसके बावजूद भी तू मुझसे बहस कर रहा है। लेकिन सर क्या नहीं देता तेरी सैलरी? निकल जा मेरे ऑफिस से। अब सोच क्या रहा है? गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। सब्र नहीं है किसी बात का इन लोगों को। बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है तुमने? अच्छा तो तुमने मुझे यहाँ रिंग देने के लिए बुलाया है। कहाँ है मेरी रिंग? मैं रिंग लेके नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरी जॉब चली गई है। जॉब चली गई इससे क्या मतलब? तुमने तो मुझे वादा किया था ना कि तुम 10 दिन बाद मेरे लिए रिंग लेकर आओगे,
और आज जब रिंग देने की बारी आई तो तुम मुकर गए। ऐसी कोई बात नहीं है। वो आज मैं अपने बॉस के पास सैलरी मांगने गया था, लेकिन सैलरी देने की जगह उन्होंने मुझे जॉब से ही निकाल दिया। तुम ना रहने ही दो, जब तुम्हारी रिंग देने की औकात ही नहीं थी तुमने मुझे बोला क्योंकि तुम मुझे रिंग दोगे। तुम चिंता मत करो, मैं नई जॉब पकड़ के तुम्हारे लिए रिंग लेके आऊँगा। अच्छा, तो तू क्या IAS ऑफिसर बनने वाला है क्या, जो मुझे रिंग ला कर दे देगा? भूल जा मेरे बारे में, तेरा मेरा ना कुछ नहीं हो सकता। ब्रेकअप, जा रही हूँ मैं, फटीचर कहीं का। अनामिका, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। ओ माय गॉड, तुम मेरे लिए गोल्ड की रिंग लेकर आए। लो पहना दो। अंकित, तुम यहाँ? ये सब क्या है? ये पुलिस ऑफिसर तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रहा है? मैडम, और तुम इससे बात करो, यहाँ के नए IAS ऑफिसर आएंगे। क्या? ये IAS ऑफिसर बना कैसे? तुम्हें वो दिन याद हो या ना हो, लेकिन वो दिन मुझे अच्छे से याद है, जिस दिन तुम मेरा प्यार ठुकरा के चली गई थी। भूल जा मेरे बारे में, तेरा मेरा ना कुछ नहीं हो सकता। ब्रेकअप, जा रही हूँ मैं, फटीचर कहीं का। तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन फिर मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। क्या हुआ अंकित, उदास क्यों बैठा है? क्या बताऊं भैया, मेरी नौकरी भी चली गई है और मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़ के चली गई है। क्या नहीं देता तेरी सैलरी? निकल जा मेरे ऑफिस से। अब सोच क्या रहा है? गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। भूल जा मेरे बारे में, तेरा मेरा ना कुछ नहीं हो सकता। ब्रेकअप, जा रही हूँ मैं, फटीचर कहीं का। भाई, जिसके पास पैसा है ना, उसी का ही सब कुछ है। आजकल रिश्ते पैसों से बनते हैं, पैसा नहीं है तो रिश्ते नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कभी कभी तो लगता है मैं आत्महत्या ही कर लूं। आत्महत्या? आत्महत्या तो बुज़दिल करते हैं। और क्या कहा था उस लड़की ने? तू कौन सा IAS ऑफिसर बन जाएगा? अब तू IAS ऑफिसर बन। जब तू IAS ऑफिसर बनेगा तो उस लड़की के मुंह पे तमाचा लगेगा, तब उसे एहसास होगा कि उसने कितनी कीमती चीज़ गंवा दी है। और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बिल्कुल सही कहा भैया आपने, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं मेहनत करूंगा और IAS ऑफिसर ज़रूर बनूंगा, और एक ना एक दिन उसे ज़रूर एहसास होगा कि उसने क्या गंवा दिया था। मैं IAS ऑफिसर बनूंगा, ज़रूर बनूंगा। तू मेहनत कर, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है ना? ला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। तुम तो बस मेरे को एक रिंग के लिए छोड़ के चली गई थी। और तुम्हें एक बात बता दूं, ये जो शख्स तुम्हारे बगल में खड़ा है ना रिंग लेके, ये चोर है और ये रिंग चोरी की है। इसके गैंग को तो हमने काफ़ी पहले ही पकड़ लिया था, लेकिन आज ही हमारी पकड़ में आया है। और तुम्हें भी मैं क्या बोलूं, एक रिंग के चक्कर में तुम किसी को भी आई लव यू बोलने को तैयार हो। मुझे तो लगता था कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन तुम तो पैसे के पीछे भागने वाली निकली। सॉरी अंकित। लानत है तुम जैसी लड़कियों पे। खैर छोड़ो, तुमसे तो मुझे क्या ही बात करनी है। बात तो मुझे इससे करनी है, वो भी पुलिस स्टेशन में। अरेस्ट कर लो इसे। चल।